हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर और पूरा डिटेल सिलेबस। जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि इसे हम कोर्स कंटेंट के बाद डिस्कस करेंगे। अब बच्चों, ये जो कोर्स कंटेंट है आपका एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम पे रिले करता है, पूरा चलता है, जैसा कि आप सभी को पता है, क्योंकि एग्ज़ाम होते हैं आपके एंड में। लेकिन जो डीओई जारी करता है, डीओई की एक खासियत है कि वो उसे मिड टर्म और एनुअल में डिवाइड कर देता है। लेकिन जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है या आपके प्री बोर्ड्स जो होते हैं, उसमें आपका लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। मिड टर्म में थोड़ा बहुत रह जाता है, अगर मिड टर्म में होते हैं तो एग्ज़ाम्स, नहीं तो ये पूरा होकर के आपको प्री बोर्ड और बोर्ड की तरह ही आपको तैयारी करनी होती है। इस तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप इसे समझ लें बच्चों। अब समझने का तरीका बहुत आसान है। ये पूरा कोर्स पैटर्न जो है उसे 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5। जैसा कि 9th क्लास में भी पूरी चीज़ें थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हिसाब से, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। जो आपकी पहली यूनिट है बच्चों, वो किस चीज़ की है बच्चों? आपकी केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ये है आपकी किसकी बच्चों? केमिस्ट्री की, यानी ये है आपकी रसायन विज्ञान की यूनिट। फिर है बच्चों वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये वाली जो यूनिट है बच्चों आपकी, ये है आपकी बायो से रिलेटेड, यानी आपकी जीव विज्ञान से रिलेटेड है बच्चों ये वाली। फिर है बच्चों आपकी जो तीसरी यूनिट है नेचुरल फिनोमेनन ऑन इफेक्ट ऑफ करंट। ये दोनों की दोनों यूनिट बच्चों आपकी भौतिक या फिजिक्स से रिलेटेड, भौतिक विज्ञान से या फिजिक्स से रिलेटेड है बच्चों। और आखिरी यूनिट, जैसे कि हर बार होता है, ये है आपकी कौन सी? जनरल यूनिट है, जो कि आपकी किस में काम आएगी? आपके पढ़ने के लिए काम आएगी बच्चों। और जनरल पोर्शन में आपका बच्चों चैप्टर नंबर 15। ठीक है। अब इधर देखेंगे बच्चों, आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर आपका, यानी कि एक चैप्टर आपका 5 नंबर का हो गया बच्चों। फिर बायो में देखेंगे बच्चों तो 6th, 7, 8 और 9, यहाँ पे भी एक चैप्टर आपका कितने नंबर का? 5 नंबर का। अब नेचुरल फिनोमेनन में देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 चैप्टर हैं, 10 और 11, यानी एक चैप्टर आपका 6 नंबर का हो गया बच्चों। फिर है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 12 और 13, यहाँ पे एक चैप्टर आपका 6 नंबर का, एक चैप्टर आपका 7 नंबर का। ज़्यादातर देखा यह गया है बच्चों, जो आपका 13 नंबर चैप्टर है वो 7 नंबर का रखा जाता है, और पहले वाला चैप्टर 12 नंबर जो चैप्टर है वो 6 नंबर का, और 15 तो है ही अकेला 5 नंबर का बच्चों आपका। तो जैसा कि पिछली बार था, एक चैप्टर पूरा आपका पूरा फुल फ्लैश आपको पूरे नंबर दिला सकता है, वैसे ही यहाँ पे ये जनरल चैप्टर आपका जो पूरे नंबर दिला सकता है। अब जरा कोर्स कंटेंट में यूनिट वाइज जरा चीज़ों को देख लेते हैं बच्चों। अब जब यूनिट वाइज देखेंगे बच्चों तो आपका पहली यूनिट में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर आपको मिलेगा। 5वां जो चैप्टर है यहाँ पे आपका डिलीटेड है बच्चों, यानी उससे कोई आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। ध्यान वही रखना है जैसा कि आपने क्लास 9th में रखा था। क्या रखना है बच्चों? जो आपका पोर्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दिया है, तो कौन कौन से पढ़ने आपको? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी आपको चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। सिलेबस से बाहर जाएंगे तो आपकी स्कोरिंग कम होगी, और क्या होगा? आप अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ेंगे और जो आपके फ़ायदे में नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर वाइज चीज़ों को देखिए और चैप्टर वाइज ही पढ़ना है बच्चों आपको। फिर जब आप देखेंगे, इसके अलावा जब दूसरी यूनिट शुरू होगी बच्चों आपकी, यूनिट 2, यूनिट 2 जो शुरू होगी बच्चों वो होगी आपकी चैप्टर 6 से रिलेटेड। यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट
जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है बच्चों आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपका बच्चों 7, 8, 9 ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसमें आपके जो डायग्राम्स हैं, यानी रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया आपका डायग्राम बेस्ड। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर हो गया आपका किस पे बेस्ड होगा, ये पूरा पूरा जो आपके जो क्रॉस बनता है, जेनेटिक क्रॉस, उस पे बेस्ड होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जो होगा उसका आपका क्या होगा बच्चों, जो आपके नाम है, केमिकल्स के कोऑर्डिनेशन और एनिमल हार्मोन्स के नाम हैं और उनके एक्शंस हैं उनके बारे में, और नर्वस सिस्टम के बारे में, इन सब चीज़ों पे आपका बेस रहेगा। अब रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपसे डायग्राम पूछ सकता है मेल और एनिमल दोनों के, कौन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के। उसके अलावा क्या पूछ सकता है, फैमिली प्लानिंग से इन केस कोई सवाल पूछा जा सकता है, वरना ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, आपसे डायग्राम्स के बारे में पूछा जाता है। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे बच्चों तो आपका आएगा कौन सा पोर्शन, यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको 2 पार्ट में डिवीजन मिलेगा बच्चों, यानी आपका चैप्टर 10 और फिर है आपका बच्चों चैप्टर 11 वाला पार्ट। एक आपका पार्ट पूरा पूरा रिलेटेड है लाइट से और मिरर और लेंस से रिलेटेड बच्चों। दूसरा है आपका ह्यूमन आई से रिलेटेड और उसके डिफेक्ट्स एंड नेचुरल जो फिनोमिनन हम देखते हैं उससे रिलेटेड, यानी जो आपका ये वाला पार्ट है, ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर लेंसेज, और फिर उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इज डेली टाइम, जैसे कि रेनबो का फॉर्मेशन हो गया, जो रेड बनता है, लाल जो सूरज होता है उसके बारे में, इस तरह की चीज़ों को आपको पूछा जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा क्या, यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका फिर 2 पार्ट में डिवीजन है बच्चों, चैप्टर 12 और 13, यानी इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ आपका, ठीक है। इसमें आपका हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछा जाएगा, जो आपके सवाल हैं रेसिस्टेंस से रिलेटेड, ओम्स लॉ से रिलेटेड, आपके कंडक्टर से रिलेटेड, ये पूछे जाएंगे। और इधर की साइड में आपका यानी जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला पार्ट है उसमें आपका सोलेनॉइड से क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, डायरेक्ट करंट है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, इनसे सीधे के सीधे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके बच्चों। और आखिरी में क्या आएगा बच्चों आपका, आखिरी में आएगा बच्चों आपका यूनिट 5 चैप्टर 15 अवर एनवायरनमेंट, अकेला चैप्टर 5 नंबर का और स्कोरिंग भी। इससे आपके बहुत बेसिक सवाल आते हैं बच्चों। जैसे कि अगर पिछले प्री बोर्ड की अगर बात करें तो आपका एक सवाल आया था, क्या सवाल था, बेसिक सा सवाल था मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में दोनों में, कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो तो होते ही होते हैं, लेकिन अगर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की मात्रा आपके आस पड़ोस में ज़्यादा हो जाए, यानी उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तो आपकी ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। बेसिक सी बात है, अगर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो जो आस पड़ोस का एनवायरनमेंट है वो कैसा हो जाएगा, डस्टी हो जाएगा, और उसमें एक तरह से बदबू भी आने लगेगी, जो आपकी हेल्थ के कंसर्न के हिसाब से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो इस तरह के बेसिक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो अब ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बात आती है डिलीटेड चैप्टर की। सबसे पहले डिलीट कौन कौन से चैप्टर हुए हैं बच्चों। तो जब हम बात करते हैं बच्चों डिलीटेड की, तो यहाँ पे आपका 5 और 14 डिलीटेड है बच्चों। 5 है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और 14 है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये 2 चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। फिर है आपका बच्चों, जैसा कि पिछले साल था, क्या 20 नंबर में आपका जो योगदान देने वाला चैप्टर है, यानी आपका पीरियोडिक असेसमेंट वाला या इंटरनल असेसमेंट वाला, या ये बोल लीजिए पोर्टफोलियो वाला चैप्टर, वो है आपका चैप्टर नंबर 16। यहाँ पे 16 कौन सा चैप्टर है, जो आपका
जो 16 जो चैप्टर आपका वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर आपका पोर्टफोलियो वाला चैप्टर है और ये पूछा जाएगा आपसे इसके बारे में, किसमें, एज ए रिटर्न वर्क। यानी पिछली बार की तरह कोई क्वेश्चन नहीं इसके बारे में, सिर्फ आपको रिटर्न असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो भी आपके टीचर्स बनवाना चाहें या पोर्टफोलियो वो आपको बना के देना है और इसे सबमिट कराना है। किसके साथ में, प्रैक्टिकल फाइल के साथ में, जो आपके 8 या 9 प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके साथ में, जो कि आपको प्रैक्टिकल फाइल में आराम से मिल जाते हैं। और आपके जो टीचर्स कंसर्न हैं वो अपने हिसाब से कराते हैं, उन्हें अलग अलग जगह वेरी कर देते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है पूरा जो सिलेबस वाला पोर्शन है वो तो सब जगह सेम रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन है वो टीचर टू टीचर वेरी करता है कि वो कैसा करवाना चाहते हैं आपको, वो उस पर डिपेंड करेगा, और पोर्टफोलियो आपको किस तरीके से बनवाना चाहते हैं। तो ये जो होगा आपका पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल वाला वो 20 नंबर का पार्ट होगा, बाकी सिलेबस आपका सेम रहेगा और इससे ही आपका सिलेबस आना है बच्चों। तो ये वीडियो हो गई कंप्लीट बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।